अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े के सैंडविचेस, पोटैटो सैंडविचेस। ऐसे सैंडविचेस आज से पहले आप लोगों ने मार्केट से भी नहीं खाए होंगे। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से झटपट से रेडी हो जाते हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 पोटैटोज़ और इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ इसलिए कर लिया है बाद में हमें मुश्किल ना हो, तो इनको दरमियान से मैं कट लगा दूंगी। और बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविचेस रेडी होते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो इस तरीके से मैंने इनको दरमियान से कट लगाकर इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इस तरीके से हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो बहुत ईजीली बॉयल और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी ले लेना है ढेर सारा एक पैन में, जिसमें हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो डूब जाए। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये इनमें डूब जाए और जल्दी से हम इनको बॉयल कर लेते हैं। 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो हम इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो पोटैटोज़ हैं इनको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो हाथों की हेल्प से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखें, आपने इनको इस तरीके से मैश करना है कि ये बिल्कुल मैश हो जाए, इनमें बिल्कुल भी आप लोगों को आलू नज़र ना आए, पोटैटो हमारे बिल्कुल भी ना हो। ये देखें इस तरीके से इनको आपने मैश करना है, क्योंकि हमने इनके सैंडविचेस बनाने हैं तो पोटैटो इनमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे बड़े बड़े। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड करने हैं। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, साल्ट टू टेस्ट और खुश्क धनिया लिया है, साबुत भी और पाउडर भी, और चिली फ्लेक्स लिए हैं। और यहाँ पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चाट मसाला 1 टेबलस्पून। इससे हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। तो ये स्पाइसेस हैं जो आपने इसमें ऐड करने हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर आप लोग मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो उससे कुछ अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो हम लोग इसे अपने जो पोटैटोज़ हैं इनको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। और व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से ही हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें अपनी वीडियो के बारे में आउटपुट मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी साथ ही सब्जियाँ जो हमने इसमें क्रश करके मैंने रख ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं हाफ मैं इनको ऐड कर रही हूँ। हाफ आप लोगों ने कब ऐड करनी है वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर चॉप प्याज लिए हैं और यहाँ पर मैंने लिए हैं हरे धनिया की बजाय मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पुदीना। आप लोग इसका फ्लेवर देखिएगा बहुत ही अच्छा आता है। हरी मिर्चें हैं जिनको हमने बारीक कटिंग कर लिया है। और क्रंच के लिए और मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसके लिया है यहाँ पर बंद गोभी। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूसरी साइड पे हम बेसन ले लेंगे। 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है और इसमें मैंने वो स्पाइसेस ऐड कर दी हैं जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाए थे। और साथ ही मैंने इसमें जो हमने सब्जियां बचाई थी ना, वो यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है सारी सब्जियां। टमाटर भी हमने चॉप करके लिए थे, तो बारीक बारीक कटिंग कर ली थी उनकी मैंने, ताकि हमारे सैंडविच पर वो अच्छे से स्टे कर सकें। तो इनको मैं स्पून की हेल्प से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग जो इसमें मज़ीद और सब्जियां कैप्सिकम वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट यही इसमें इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी ऐड करके भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने इसको गाढ़ा नहीं रखना, आप लोगों ने इसको बिल्कुल पतला सा रखना है, बिल्कुल पतला सा। ये देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि ये हमारी जो ब्रेड है उस पर स्टे कर सके। तो गाढ़ा होगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है, मैंने ताज़ा ब्रेड ली है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा यहाँ पर ताज़ा ब्रेड लें, उससे ये ज़्यादा अच्छे रेडी होंगे। तो हमने इनकी कोटिंग कर देनी है। आप लोगों ने ज़्यादा मोटी मोटी कोटिंग नहीं करनी, एक पतली सी लेयर इस तरीके से आप लोगों ने इस पर लगा देनी है और ऊपर से कवर करके इसको आपने इस तरीके से दरमियान से कट लगा लेना है। देख लें, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो ये चेक करें इसकी लुक, ये कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह मैंने बाकी सैंडविचेस पर भी पोटैटोज़ लगा लिए हैं और इनको दरमियान से इस तरीके से कट लगा दूँगी। कटिंग का तरीका आप लोग गौर से देख लें, इसी तरीके से आपने इनको कट करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत इनकी लुक लग रही है। और हमारी सब्जियां देखें इसमें कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। तो इनको हमने रेडी करके एक साइड पे रख देना है और दूसरी साइड पे हमने ले लेना है एक पैन में कुकिंग ऑयल। ढेर सारा कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा। तो इनको अच्छे से गर्म होने के बाद हम लोग एक कोटिंग सबसे पहले हमने करनी है। जो हम लोगों ने बेसन रेडी किया था, वेजिटेबल बेसन, उसमें हमने इसकी कोटिंग करनी है और अपने जो गर्म ऑयल है उसमें हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है। ये देखें इस तरीके से। अब हम इस तरीके से दूसरी के भी कोटिंग कर लेंगे और उसको भी ऐड कर देंगे। तब तक आपने इनको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें।
वेजिटेबल्स और बेसन से हमने ये अपने सैंडविचेस रेडी किए हैं। दोनों साइडों से जो हमारे सैंडविचेस हैं वो रेडी हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं, फ्राई कर लिए हैं हमने। और मैं आप लोग को बताती चलूँ कि ये बेसन के साथ इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। आप लोगों ने इनको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो इस तरीके से हम इनको बाहर निकालेंगे। आप लोगों ने ऑयल को अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत इनका कलर आया है। और जो बेसन है वो भी आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी जला नहीं है, ब्लैक नहीं हुआ। हम लोगों ने इनको ब्राउन सा फ्राई किया है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारे जो सैंडविचेस हैं वो जले नहीं। तो आई होप सो मेरी ये वीडियो आज की आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। डिलीशियस से सैंडविचेस, वेजिटेबल सैंडविचेस रेडी हैं। आप लोग जो जो सैंडविचेस चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इनको हाफ कटिंग करके दरमियान से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इनकी लुक आप लोग देख सकते हैं दरमियान से भी। ये देखें बिल्कुल भी ये जले नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिलीशियस से हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। तो अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।